अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आज जो है चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाभी जान। ठीक है, चैप्टर का नाम है भाभी जान और ये अफसाना है। ये जो है ना, अफसाना है। आपके निशान में ये भाभी जान अफसाना है और इनका मुसन्निफ है सोहेल अजीम आबादी। इनका जो है राइटर है, लिखने वाले हैं, वो है सोहेल अजीम आबादी। और चैप्टर का नाम है भाभी जान। भाभी जान में ये कहा गया है कि पहले सोहेल अजीम आबादी के बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद इनके चैप्टर के बारे में समझेंगे। तो ठीक है, तो आइए समझते हैं चैप्टर के बारे में। इनका जो मुसन्निफ है ना, वो है सोहेल अजीम आबादी। ठीक है, सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सोहेल अजीम आबादी का असल नाम मुजीबुल रहमान है। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? मुजीबुल रहमान। क्वेश्चन ये भी कई बार मरतबा पूछा है, पूछ देगा कि सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। तो धीरे से टिक करना है मुजीबुर रहमान, आराम से मुजीबुर रहमान टिक करके और गोल घेरा लगा देना, रंग देना है मुजीबुर रहमान। और इनका तखल्लुस देखो, तखल्लुस क्या है वो तो हम पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं। तखल्लुस वो है जो शायर लिखते हैं ना, जो एंड में अपना नाम यूज करते हैं, वही है तखल्लुस। जैसे मिर्जा गालिब शेर व शायरी का नाम आए तो मिर्जा गालिब बहुत ही मशहूर है, नंबर 1 पे आते हैं शेर व शायरी में। मिर्जा गालिब भी शेर पढ़िएगा तो हर एक अपना जो शेर लिखता है ना, शेर पढ़ते हैं, हर एक को अपना एंड में लास्ट में अपना कोई ना कोई तखल्लुस लगाते हैं। ठीक है, वही मुजीबुर रहमान का है तखल्लुस। जैसे मिर्जा गालिब का तखल्लुस क्या है? तो गालिब है। हमद खुदा अजब वजल गालिब का है शबनम कमाल, मतलब सॉरी, मुस्तफ़ा राजा का क्या है? तो शबनम। ठीक है, वो अपना लगाते हैं। इनका तखल्लुस है सोहेल। ठीक है, इनकी इब्तदा शायरी से इब्तदाई शायरी से सोहेल अजीम आबादी इब्तदाई शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगार के तरफ माइल हुए। मतलब आगे चलकर ये अफसाना निगार के तरफ माइल हुए। ठीक है, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुआ। ठीक है, सोहेल अजीम आबादी का पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुआ। इनका ताल्लुक इनका ताल्लुक जमींदार खानदान से था। ठीक है, तो जो है ना, सोहेल अजीम आबादी बहुत जमींदार थे। ठीक है, उनके पास बहुत जमीन वमीन था। वही सोहेल अजीम आबादी, इनका ताल्लुक जमींदार खानदान से है। सोहेल अजीम आबादी 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। जब सोहेल अजीम आबादी 1 साल के थे तो इनके वालिदा का इंतकाल हो गया। ठीक है, इनकी परवरिश व इब्तदाई तालीम व तरबियत सोहेल अजीम आबादी की परवरिश व इब्तदाई तालीम व तरबियत एक मालूम की सरपरस्ती में हुई। बोलेगा सोहेल अजीम, जैसे क्वेश्चन पूछेगा सोहेल अजीम आबादी का इब्तदाई तालीम कहाँ, तो बोलेगा सरपरस्ती में ननिहाल में हुई। ठीक है, सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? एक मालूम की सरपरस्ती में नानिहाल में हुई। ठीक है, बोला सरपरस्ती के नानिहाल में हुई। ठीक है, कहीं पर रहेगा सरपरस्ती भी रहेगा, इसको भी टिक करना। कहीं नानिहाल ऑप्शन में नानिहाल भी रहेगा, नानिहाल में भी टिक करना है। ठीक है, इनकी आबाए वतन शाहपुर भदौल पटना में। ठीक है, इनकी पैदाइश आबाए वतन शाहपुर भदौल पटना में हुई। ठीक है, शाहपुर भदौल जो है पटना में स्थित है। और इनकी मुलाजमत, सोहेल अजीम आबादी की मुलाजमत ऑल इंडिया रेडियो, इसी मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में ही। ठीक है, सोहेल अजीम आबादी की मुलाजमत का ऑल इंडिया सोहेल अजीम आबादी का जो मुलाजमत ऑल इंडिया रेडियो, इसी मुलाजमत के सिलसिले में
मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में फिर दिल्ली में फिर शायरी निगार में तबादला हुई। ठीक है, मतलब दिल्ली में फिर इनका तबादला हुआ, मतलब ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, हो गया। और हो गया, और फिर इसके बाद लाहौर पर वापस आ गए, पटना आकर मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया। ठीक है, जो ऑल इंडिया रेडियो के इसी मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में आए, फिर श्रीनगर में तबादला हो गया, लाहौर वापस पटना आकर मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, सोहेल अज़ीमाबादी, इनका रोज़नामा अखबार है, जैसे पूछेगा। इनका रोज़नामा, सोहेल अज़ीमाबादी का रोज़नामा अखबार है साथी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सोहेल अज़ीमाबादी का रोज़नामा अखबार का क्या नाम है? अब बोलिएगा साथी। ठीक है, देखिए अफसानवी मजमुआ, देखिए पहला है चार चेहरे, और दूसरा है अलाव, और तीसरा है आदमी के रूप, और ये जो है ना नाविल भी लिखे, नाविल है वो बेजर के पौधे। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछेगा सोहेल अज़ीमाबादी के अफसानवी मजमुए का नाम बताए। ठीक है, तो ये लिख देना। बोलेगा एक या दो, बोलेगा ये दोनों लिख देना, और तीन बोलेगा तो ये तीनों भी लिख देना, दो बोलेगा तो ये दोनों लिख देना, तीनों में से कोई दो लिख देना। ठीक है, या चार चेहरे, अलाव, या आदमी के रूप। ठीक है, और ये जो है ना नावल भी लिखे, ये नावल लिखे ना सोहेल अज़ीमा, ये भी बहुत मशहूर हुए। ठीक है, ये है बेजर के पौधे। ठीक है, बोलेगा सोहेल अज़ीमाबादी ने कौन सा नावल लिखे? वो है बेजर के पौधे। ठीक है, अफसानों की अफसानों की तादाद तकरीबन 125 है। ठीक है, सोहेल अज़ीमाबादी तकरीबन 125 अफसाना लिखे। ठीक है, सोहेल अज़ीमाबादी तकरीबन 125 अफसाना लिखे, और इनका इंतकाल 1980 ईस्वी को हो गया। सोहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी का हो गया। ठीक है, सोहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी को हो गया। तो अब आइए, मुसन्निफ़ के बारे में ख़त्म हो गया है। आप लोग बहुत अ, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम स्पीड बोलते हैं तो थोड़ा वीडियो को स्पीड करने वाला रहता है, कम करने वाला रहता है, वहाँ से कम कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं दिखता होगा तो आप, अगर इस क्लियर नहीं दिखता होगा तो मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पहले आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए आप चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर का नाम है भाभी जान, और ये अफसाना है। ठीक है, और इनका मरकजी किरदार है रुकैया भाभी। ठीक है, इनके मरकजी किरदार कौन है? तो वो है रुकैया भाभी। और ये किनके भाभी थे? तो ये अख्तर के भाभी थे। ठीक है, ये अख्तर के भाभी थे, रुकैया। और रुकैया भाभी ये अख्तर के भाभी थे, अख्तर इनके देवर थे। और ये नन्हे भाई इनके मतलब हस्बैंड थे। ठीक है, नन्हे भाई जो है रुकैया भाभी के मतलब हस्बैंड थे, मतलब अख्तर के बड़े भाई थे। ठीक है, रिश्ता भी समझना चाहिए। ठीक है, अख्तर के बड़े भाई है नन्हे भाई, और नन्हे भाई का ये है वाइफ। ठीक है, ये इसलिए अख्तर का ये है भाभी, भाभी का नाम है रुकैया भाभी। ठीक है, भाभी जान, भाभी जान चैप्टर में बोला गया है कि आप कितने भी बड़ी मुसीबत हो, मुश्किल क्यों ना आए, उसको टाल करके आगे बढ़ना है। कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, उसको आगे टाल के बढ़ना है। वही चैप्टर में दिया है कि रुकैया भाभी के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसा मुसीबत आते रहते थे। बहुत सारे मुसीबत, कितना भी कठिन मुसीबत परेशानी क्यों ना हो, रुकैया भाभी उनको टाल करके आगे बढ़ते जाते थे। ठीक है, और उनको टाल करके रुकैया भाभी आगे बढ़ते हैं, चाहे कितना भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। ठीक है, वही अख्तर जो है, अख्तर अ, सोहेल अज़ीमाबादी इतना बेहतरीन लफ्ज़ों में ये लिखा है भाभी जान, इतना अच्छे से, मतलब
लग ही नहीं रहा, लग रहा है क्या अख्तर भाभी को बोल रही है, हालांकि लिखा है सोहेल अजीम आबादी, ठीक है, चैप्टर को लिखे हैं भाभी जान सोहेल अजीम आबादी, लेकिन अख्तर ऐसे बोल रहा है जैसे लगता है कि रुकैया भाभी को बोला है, हालांकि ये अख्तर ने बोला, सोहेल अजीम आबादी ने बोला, ठीक है। ऐसे अख्तर बोले हैं जैसे लगता है कि रुकैया भाभी को आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, सोहेल अजीम आबादी लिखे थे, ठीक है। और ये अख्तर जो है रुकैया भाभी के घर, ये अख्तर कहीं और रहते थे, ठीक है, लेकिन रुकैया भाभी के घर ये आए थे 3-4 दिनों के लिए, ठीक है। अख्तर जो है रुकैया भाभी के घर 3-4 दिनों के लिए आए थे, और बोल रहे थे कि, और इनके जो नन्हे भाई थे ना, इनका सियासत का बड़ी शौक था, ठीक है। नन्हे मतलब इन रुकैया के रुकैया भाभी का हस्बैंड के नन्हे भाई के, जो इनका सियासत का बड़ी शौक था, और ये क्या है कि सियासत में इनकी विरोध पार्टी का किसी ने इस पे केस कर दिया है, ठीक है, तो केस कर दिया तो ये जेल चले गए। नन्हे भाई, इनका सियासत का बड़ी शौक था, तो इसमें कोई अथी कर दिया, केस उस कर दिया, तो यही जेल चले गए, ठीक है। और हुआ क्या कि ये जेल ही में रहे, ठीक है। ये जो है नन्हे भाई ये जेल में ही रहते थे अक्सर, जैसे अगर ये जेल से आए छूट के, फिर इस पे कोई ना कोई मुकदमा चल चलने लगता था, फिर वो जेल चले जाते, फिर जेल से छूट के आते थे, फिर वो कोई आके दूसरा मुकदमा लग गया, फिर वो जेल चले गए, ऐसा ही होता रहा इसके साथ ही, ठीक है। और उसके गांव वालों ने कहा, अगर रुकैया भाभी को नन्हे भाई से शादी, मतलब रुकैया भाभी को इससे शादी हुआ, तो गांव वालों ने सब कहा था कि बहुत ऐश करेगा, बहुत अच्छे से रहेगा, ठीक है, बहुत फैसिलिटी में रहेगा, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद जेल चले गए नन्हे भाई, तो उसके बाद हर एक काम सब भाभी के ऊपर, रुकैये भाभी के ऊपर सौंपा जाता था, पूरा जिम्मेदारी घर का पूरा इसी के रुकैया भाभी को चले जाते, पूरा घर की जिम्मेदारी, ठीक है। तो एक दिन एक दिन आया था, लोग आते हैं, ठीक है, लोग आए थे रुकैया भाभी के यहाँ पे, बाहर के लोग, और बोल रहे थे आप तो नन्हे भाई के वाइफ है, तो आप कुछ अथी करवा करके हमको काम करवा देंगे, ठीक है, मतलब कोई नौकरी वोकरी के बारे में, एडमिशन स्कॉलर के बारे में हो, तो अपना बात कर कर बड़े बड़े आदमी से पहचान हो गया, हालांकि पहचान से किसी से नहीं था, ठीक है, पर पैरवी कर करके इनका सब काम करवाया करते थे, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ, अ, ये जो है ना रुकैया भाभी के पास एक लड़की आती थी पढ़ने के लिए, उसका नाम है सिमी। रुकैया भाभी के पास एक लड़की पढ़ने के लिए आती थी, उसका नाम है सिमी, ठीक है, उसका क्या नाम है, सिमी है, ठीक है। वे रोज रुकैया भाभी के यहाँ पढ़ने के लिए आती थी, और एक दिन क्या हुआ कि सिमी को जो है ना, सिमी एक दिन आई, बहुत रोने लगी रुकैया भाभी के पास अकेले में। रुकैया भाभी उससे पूछ रही कि तुमको क्या हुआ, तुम क्या हुआ, काहे रो रही हो, वो नहीं बताई। फिर पूछा तुमको क्या हुआ, नहीं बताई, तब उसको घर में ले गया, कमरा बंद करके उससे पूछा, सिम्मी से सिम्मी से पूछा कि तुमको क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, तब नहीं बता रही थी, तब खींच करके एक चपराट लगाई, मतलब एक लपड़ लगाया, तब ये बोली कि मेरा भाई का मतलब स्कूल में एडमिशन होगा, और कुछ पैसे लगेंगे, पैसे मेरे पास नहीं है, ठीक है। बस ये बात सुन करके रुकैया भाभी एक चापट लगाए इसको, तब ये जो है ना अपने बेटी के लिए ये सोने के 2 कंगन रखे हुए थे, अलमारी खोला और सिम्मी को 2 कंगन दी, ठीक है। रुकैया भाभी अलमारी खोल करके और सिम्मी को कंगन दी, अपना बेटी के लिए जो रखे हुए थे रुकैया भाभी, उनका बेटी का नाम था रेहाना, ठीक है। अपना बेटी के लिए जो रखे हुए थे कंगन, रुकैया भाभी अपना अलमारी में से लेकर के सिम्मी को दी, और बोला इसको जा करके अपना भाई का फीस जमा करवा देना, ठीक है। तो सिम्मी गया, तब रुकैया भाभी जब बैठे रहते थे, अकेले में जब ये बैठे रहते थे, तो इनको खत लिखने का बड़ा शौक था, ठीक है। अपने जब अकेले बैठे थे तो ये खत लिखा करते थे, रुकैया भाभी खत लिखा करते थे, ठीक है।
और रुकैया भाभी क्या है कि और हॉस्पिटल में ये बच्चों की दूध भी लेकर के जाते थे। रुकैया भाभी मदद भी करते थे, हॉस्पिटल जाते थे, बच्चों को दूध दूध भी लेकर के जाते थे। और उसके बाद अ, अख्तर अख्तर हालांकि यही बारे शादी के अपना अख्तर अपना शादी के बारे में सिलसिले के बारे में रुकैया भाभी से बात करने के लिए आए थे। ठीक है, रुकैया भाभी से बात करने के लिए अख्तर आए थे, तो लेकिन ऐसा देखा कि रुकैया भाभी के पास इतना जिम्मेदारी है, ये नहीं बोल पाए, बस रुकैया भाभी पूछ दिए। रुकैया भाभी उनसे पूछते कि क्या हुआ अख्तर, तुमको तो अम्मी अब्बू रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो क्या हुआ? तो उसने बोला, हाँ, ढूंढ तो रहे थे, पर क्या बताएं भाभी, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उससे अम्मी बोल रही है निकाह नहीं करने की, बोल रही है उससे शादी नहीं, उससे शादी करोगे तो फिर इस घर में नहीं रहोगे। ठीक है, तो अख्तर इसीलिए बोला आप क्या करेंगे, भाग करके शादी कर लेंगे, इधर उधर रहेंगे। तो रुकैया भाभी बोली ऐसे कहा कि तुम निकाह कर लो, और ये जिससे मोहब्बत करते थे उनका नाम था जमीला। ठीक है, उनके नाम थी जमीला। तो रुकैया भाभी बोले ये ऐसा काम करो, तुम निकाह करके तुम जमीला को मेरे ही यहाँ पे छोड़ दो, और तुम जाओ बाहर जाके जो वो करना काम उनको करना। बस ये सुन करके अख्तर जो है ना, और मतलब रिस्पेक्ट और भाभी के लिए बढ़ गया है। ठीक है, ये बात सुन करके कि भाभी के ऊपर इतना ही पहले मुसीबत में है। ठीक है, इतना ही मुसीबत में, और फिर एक मुसीबत उठाने के लिए तैयार है। वो भी बोल रहे हैं कि तो हम इसका खर्च उठा लेंगे, तुम हम रुकैया भाभी बोले अख्तर को, हम इसका खर्च उठा लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ बाहर निकाह करके मेरे यहाँ पे छोड़ दो, तुम जाओ बाहर और कुछ जॉब वॉब करो, वहीं रहो, जमीला का हम उठाते रहेंगे। ठीक, खर्चा इनका इसका उठाते रहेंगे। ठीक है, अख्तर का यह बात सुन करके और ये इनका जो है ना रिस्पेक्ट भाभी के बढ़ गया है। ठीक है, और ये निकाह करके यहीं छोड़ दिए, और ये अख्तर चले गए। और उसके बाद क्या हुआ कि रुकैया भाभी एक दिन टेबल पे शीशे वाला कुछ था, उसी पे बैठ करके रुकैया भाभी सर रख करके और एक हाथ में कागज लेकर के रो रही थी। ठीक है, तो रो रही थी तो अख्तर आए और पूछे भाभी क्या हुआ। बस वो पर्ची देखे, पर्ची पे लिखा हुआ था कि मतलब इनका जो है ना 2 साल का सजा और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, रुकैया भाभी का 2 या 3 साल का सजा और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नन्हे भाई का, रुकैया भाभी के हस्बैंड का। ठीक है, देखा ये, बस ये ये जो देखा ना रुकैया भाभी लिखा हुआ था, यही यही पढ़ करके रो रहे थे। तो अख्तर आए, उनसे पर्चे दिए, पढ़े, देखा कि 2 या 3 साल बढ़ा दिया है। तो उसके बाद रुकैया सॉरी अख्तर ने कहा कि भाभी ऐसे ऐसे मुसीबत अभी आया कहाँ है, अभी तो और देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस मुसीबत से लड़िए। ठीक है, हमको आप हारिए मत, इस मुसीबत से लड़िए। ये बात सुनकर के रुकैया भाभी के अंदर एक मोटिवेशन आ गया। ठीक है, कि हाँ, कि हमको और लड़ना है, ऐसा ऐसा मुसीबत तो दुनिया में और आएगा, जिंदगी में और आएगा, सबसे लड़ करके हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, सबसे लड़ करके हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये से आपका चैप्टर का जो था ऊपर ऊपर बता दिए हैं, और आप लोग ने कुछ नहीं समझ हालांकि समझ गए होंगे इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर में यह है कि आप जितना भी कठिन परेशानी में क्यों ना हो, उस कठिनाई से लड़ो। ठीक है, और ये मत उस कठिनाई को मुसीबत बन के नहीं मतलब हो कि या अल्लाह ये मेरे जिंदगी में क्या दे, इससे ना है, उस मुसीबत से आप लड़िए। ठीक है, और उस मुसीबत से लड़िए, और ऊपर वाला से एक ये है कि हमको जितना कठिनाई देना है दीजिए, और उससे लड़ने का हिम्मत दीजिए हमको। ठीक है, ताकत दीजिए जो हम लड़ सकते हैं। ठीक है, और भाभी जान चैप्टर में यही बताया गया है कि आप क्यों ना कितना भी मुसीबत परेशानी में क्यों ना हो, ये झेल करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको तोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो जो मुसीबत को तोड़ करके आगे बढ़ता है वह जिंदगी में आगे और जाता है। ठीक है, तो यहीं तक आपका चैप्टर रहने देते हैं, कल तीसरा कल इससे आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, भाभी जान आपका यहीं से मुकम्मल हुआ। चलिए आज से यहीं रहने देते हैं।